पुनः हम कक्षा 10, 11, 12 और 9 और जितने भी बेसिक आपके कक्षाएं हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो, कॉमन वीडियो आपके सामने लाए हैं। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या किसी अन्य प्रकार के एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम घातांक के साथ साथ घातांक और लघु गुणक एक साथ आपको बताएंगे। चूंकि पहले वीडियो में हमने घातांक बताया था, दूसरे वीडियो में भी घातांक और करणी से संबंधित बताया था, क्योंकि इनका भी संबंध होता है। और आज जो टॉपिक आपका लाए हैं घातांक तथा लघु गुणक, इनका भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से संबंध है और एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 5 पे घात 2 बराबर 125। 125 नहीं, 25 आएगा केवल। 5 पे घात 2 का मतलब 25। 3 पे घात 3 का मतलब 27। 2 पे घात 4 का मतलब 16। इस तरह से। तो इसको तो हम जानते हैं कि घातांक लिखा, आधार, घातांक, जी वाली इसकी टोटल संख्या जो फाइंड होगा। अब इसी को आपको लघु गुणक के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है आपको? लघु गुणक के रूप में लिखना है। लघु गुणक के रूप में तो कैसे लिखेंगे? तो लघु गुणक के रूप में लिखते हैं जब सबसे पहले लॉग लिखेंगे और बराबर। जो आधार होता है वो नीचे लिखा जाता है हमेशा। जो आधार होता है वो कहां लिखा जाता है? नीचे। और जो घात होती है वो बराबर में चली जाती, और जो संख्या बराबर में होती वो लिखी जाती है यहां पर लघु गुणक संख्या। आधार 5 पर 25 लघु गुणक का मान 2 होता है। ऐसे पढ़ते हैं। देखो पढ़ने का तरीका देखो। आधार 5 पर 25 लघु गुणक का मान 2 होता है। ठीक है ना? आधार 5 पर 25 लघु गुणक का मान 2 होता है। ऐसे ही इसको बदल सकते हैं। लॉग आधार 3 27 बराबर 3, घात भी है तो घात बराबर। यहां पर लॉग आधार पर 2, घात आपकी 4 हो जाएगी, यहां पर आपका आएगा 16। तो जी आपका लघु गुणक है। बात आती है लघु गुणक का प्रयोग क्यों करते हैं। बात आती है कि भाई क्या क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत हुई कि इसका हम उपयोग करेंगे। तो जो लघु गुणक का टॉपिक है आपका, ये इसलिए लाया गया है क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें हो जाती हैं गुणा के रूप में, भाग के रूप में हम नहीं कर पाते हैं, घातांक के रूप में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लॉग लेकर हम उन्हें आसानी पूर्वक खंडों में तोड़कर सॉल्व कर लेते हैं और हमारा समय कम लगते हुए हमारा आंसर आ जाता है ना? इसका ये उपयोग है आपका। वर्गमूल, घनमूल, कोई भी राशियां हैं जिनका मान नहीं जानते हैं तो लघु गुणक के रूप में लिखकर सॉल्व करते हैं, तो उनका भी आसानी पूर्वक हम मान निकाल लेते हैं। तो ये इसका उपयोग है, यानी बड़ी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने का आसान तरीका। गुणा में हो बहुत सारी फलन, भाग में हो, घातांक के रूप में हो बड़ी बड़ी घातें, ऐसी स्थिति में हम लॉग लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो ये टॉपिक आपका हो गया घातांक रूप से लघु गुणक रूप में लिखना, घातांक रूप से लघु गुणक एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अगर ऐसा लिखा हो, जैसे लिखा हो लॉग, यहां पर लिखा है आधार पर लिखा है 4, 16 बराबर 2, ऐसा लिखा। 4 आधार पर 16 लघु गुणक का मान 2 है, इसे घातांक रूप में बदलना। घातांक रूप, तो घातांक रूप में वही पहले आधार को लिखेंगे, बराबर की संख्या घात पर बराबर 16।
यानी कि जो बड़ी संख्या होती है वो बराबर में आती है घातांक में, है ना। जो बड़ी संख्या होती है वो कहाँ आती है, घातांक में आती है। इस तरह से हम लॉग रूप से घातांक रूप में, और ये आपका लघु गुणक रूप है। कौन सा रूप है, लघु गुणक रूप। तो इस तरह से कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। और बटे का भी हो सकता है, लॉग अंडर रूट एक्स, यहां पर लिखना पड़ेगा, जो भी लिखा होगा वो लिखना पड़ेगा। 10 लिख सकते हैं, बराबर कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। या कुछ ऐसा कोई खास क्वेश्चन लिखो, लॉग आधार 10, यहां पर 1/2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मान लघु गुणक से घातांक रूप में और घातांक से लघु गुणक रूप में। दशमलव वाले भी आते हैं, बटे वाली घात भी आते हैं। अब हम लॉग के नियमों पर चर्चा करते हैं, जो कि आपको नहीं आता है या आता है तो कंफ्यूजन है, डाउट है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। तो लघु गुणक के नियम, लघु गुणक नियम जरा ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले नियम होता है कि बहुत सारी संख्याएं अगर गुणा में हो तो उन्हें लॉग के रूप में, जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, लॉग m गुणा n, लॉग m गुणा n। आधार ध्यान रखना, लघु गुणक में 10 लिया जाता है जब नहीं दिया हो तो, या क्वेश्चन के अनुसार लिया जाएगा। जैसा क्वेश्चन होगा उस अनुसार आपका आधार माना जाएगा। यहां पर अभी तक देखो, चूंकि इंटरमीडिएट में यही चीज समाकलन में पढ़ी है हमने, 2 जगह लॉग, एक जगह ई माना जाता था, एक जगह ई माना जाता था। तो वहां से डिफरेंटिव है जब संख्याओं के अकॉर्डिंग हमें मान निकालना हो। तो यहां पर नियम होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये होता है। सीधी भाषा, अगर लॉग हो, लॉग में गुणे सो जुड़े। अगर गुणा का निशान है तो उसे योगफल में अलग अलग लॉग के साथ लिखते हैं। लॉग m गुणा n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। बहुत सारी हो, जैसे ये तो पहला है फॉर्मूला, और भी लिख सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। जैसे लॉग लिखा हो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस तरह से लिखा हो। आधार पर कुछ नहीं है तो 10 ही लेंगे। लॉग 2 धन लॉग 3 धन लॉग 4। तो इस तरह फैला के लिख सकते हैं, लॉग में अलग अलग। नीचे आधार में आपका 10 होगा, आधार में क्या होगा आपका 10। अब जो दूसरा रूल होता है इसका, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल जो होता है आपका वो भाग का होता है। अभी गुणा का है, अब भाग का है। लॉग में अगर भाग में संख्याएं दी हों तो उन्हें अलग अलग लॉग के साथ माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। जैसे कि लॉग m बटे n, तो इसे लिखेंगे लॉग, इसे लिखेंगे लॉग, बटे में है ना, तो इसे लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। आधार पर आपका 10 है, आधार पर आपका क्या है, कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या लेंगे, 10 लेंगे। आप क्या लेंगे, 10। तो ये माइनस वाला रूल है। अगर बटे सो घटे, लॉग में बटे के रूप में हो तो उसे घटाते हैं या माइनस करते हैं। तो सूत्र हो गया आपका लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। यहां पर लॉग में गुणे सो जुड़े, गुणा का निशान प्लस को व्यक्त करता है और डिवाइडर यानी कि भाग का निशान माइनस को व्यक्त करता है। संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं 2 बटे 5, तो इसे लिखेंगे हम लॉग 2 माइनस लॉग 5। आधार पर आपका 10 माना जाएगा, क्योंकि लॉग में
अगर कुछ और लिखा हो तो और लिखेंगे, अगर नहीं लिखा है तो लॉग, केवल लॉग में ध्यान रखना। लॉग में आपको 10 लेना है, 20 आधार पर क्या लेना है, 10 लेना है। इस प्रकार आपके 2 नियम पूरे हो गए। और देखिए तीसरा नियम, ये आपको अच्छी तरीके से नोट करना है और हमेशा के लिए आपके लिए है। कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम में इनकी आवश्यकता होती है। और सभी जो क्लास के एग्जाम है 9, 10, 11, 12 सभी में इसका यूज है। इसलिए बिना डाउट किए हुए सभी को स्टडी करना है, 2-2, 3-3 बार वीडियो को देखना है, ताकि आपके छोटे छोटे से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अब तीसरा नियम बताते हैं लॉग का। अगर लॉग में घातांक रूप में दिया हो 5/2 ऐसा दिया है, तो घातांक रूप में दिया है तो घातें हमेशा आगे आ जाती हैं। लॉग की कहां आ जाती हैं, आगे। तो इसे लिख सकते हैं, यह रूल्स आपका थर्ड। इसे लिख सकते हैं 2 लॉग आधार 10 पर लघुगणक 5। 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग आधार 10 पर लघुगणक 5, लघुगणक 5। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और सांकेतिक भाषा में n की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, n लॉग आधार 10 पर लघुगणक m। n आगे है, आधार 10 पर लघुगणक m। इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। और भी देख लीजिए, जैसे कि बटे में भी हो सकता है, लॉग √x, तो इसे लिखेंगे लॉग आधार पर तो 10 ही लेना है, x की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग आधार 10x। इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका तीसरा रूल है। 3 रूल ये मुख्यतः लगते हैं। अब कुछ मानों को और एक और विशेष प्रकार का फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आपको देखना है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब आपको देखना है लघुगणक का एक रूप, किस तरह से अपन इनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बदलते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा है लॉग आधार a पर लघुगणक b, आधार a पर लघुगणक b, ऐसा लिखा है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जो ऊपर लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे लिखा है वो भी ऊपर आ जाएगा। यहां पर देखो, एक ध्यान देने वाली बात है, आधार में कुछ नहीं लिखा, तो आधार में कोई सी भी समान राशि को लिख सकते हैं जिसकी आपको जरूरत हो, 10 की, x की, 5 की, 2 की, 3 की। तो यहां पर लॉग ये दिया आधार 2 पर लघुगणक b, आधार a पर, सॉरी 2 पर नहीं, आधार a पर लघुगणक b, आधार a पर लघुगणक b का मान आधार 10 पर आधार 10 पर b का लघुगणक, आधार 10 पर a का लघुगणक। सीधी सीधी याद रखना है कि लॉग आधार a पर लघुगणक b बराबर लॉग b अपॉन लॉग a, पर आधार पर क्या ले लेंगे, 10। अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आधार पर समान होना चाहिए। अगर इतना बड़ा लिखा हो तो छोटा लिख सकते हैं। इसका यूज होता है सवालों में, कई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसको ऐसा कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर देते हैं, या आवश्यकता होती है इबारती क्वेश्चनों में। ये एक विशेष फॉर्मूला है, जब लगता है तो जिसको याद होता है वही कर पाते, अन्यथा नहीं कर पाते। रूल्स नंबर 4। अब आपका रूल्स नंबर 5 रूल्स क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। 5 रूल्स क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा है लॉग, अभी बात की है आधार a पर लघुगणक b, चलो लिखा है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते 1/log
जी एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट की क्लास में समाकलन में इसका हमने उपयोग किया है एक दो जगह। ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ए यहां पर पहुंच जाएगा, ये यहां पर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा, आधार पर बी हो जाएगा, लघुगणक ए हो जाएगा। इनको कन्वर्ट करके बटे में लिख सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है, कहीं पर आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 2, तो हमें चाहिए ऊपर 2 चाहिए, तो ऊपर पहुंच जाएगा 2 और नीचे पहुंच जाएगा 5। यहां पर इसका यूज होता है। ऐसे हम आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। कंपटीशन वाले भी जो बच्चे हैं, जो एग्जाम कर रहे हैं किसी नौकरी की, सरकारी जॉब की, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो भी इसके लिए लिख लें और नोट कर लें डायरी पर, और हमेशा पढ़ने देखा करें। ये लघुगणक तो ऐसा है, घातांक, लघुगणक, घातांक, करणी या घातांक, ये तीसरी वीडियो है, कॉमन वीडियो है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो सभी को बार बार देखना है ताकि आपका जो मैथ में डाउट है वो क्लियर हो सके। किसी भी अभ्यास में लग सकता है, जरूरी थोड़ी है कि नाम लिखा हो लघुगणक तभी लगेगा, या घातांक लिखा हो तभी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सवाल के बीच में आ सकता है, फिर वहां पर आप बैठ जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, या समझाएंगे कोई तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज को। तो इस तरह इनका प्रयोग करते हैं। अब इसमें कुछ मानों की विवेचना करते हैं। इसमें कुछ मानों की, एक नियम और फिर मानों की। रूल्स नंबर 6 में डाल लेना, अगर आधार और लघुगणक समान हो तो इसका मान 1 होता है। आधार और लघुगणक संख्या या लघुगणक जिसका निकालना है वो बराबर है तो उसका मान 1। कोई सा भी हो, 10-10 हो जाए, इसका भी आपने समाकलन में यूज किया था 12th क्लास में, और दूसरी क्लासों में भी होता है। 5-5 हो तो भी इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर आधार और लघुगणक जिसका ज्ञात करना है समान हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद नियम तो इसके लगभग कंप्लीट है, कुछ मानों की विवेचना करना है। सबसे पहले बात करते हैं लॉग। आधार 10 पर लघुगणक 1 का मान 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है। दूसरा मान है लॉग आधार 10 पर 100 का लघुगणक, इसका आपका 2 होता है। कैसे होता, इसकी विवेचना कर सकते हैं। 100 लिखा है तो 100 को लिखेंगे 10 की घात 10, इसके अकॉर्डिंग 100 को क्या लिखेंगे, आधार के अकॉर्डिंग। लिख तो और भी सकते थे 2 की घात 2, 5 की घात 2, लेकिन हमें 10 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। रूल्स लग जाएगा आपका, आगे आ जाएगी घात 10-10, इसमें भी रूल्स लग गया। तो ये समान हो आधार और लघुगणक तो इसका मान 1 होता है, तो कितना आता है इसका। सीधी भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जितने 0 हो उतने ही मान आता है। जितना 0 पूछा गया है हमसे, 100 है, 100 में कितना 0 है, 2, तो इसका मान 2 है। इसमें एक और मान है ऊपर, लॉग आपका 10 आधार पर 10 का, ये तो हमने बता ही दिया, सेम होता है तो 1 होता। इसके बाद जैसे कि आधार 10 पर 1000 लघुगणक का मान, 3 0 है तो 3 आ जाएगा। अगर 4 0 है इसका मान 4 आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ा लेना, इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ मान भी याद रखने पड़ते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अब घातांक, करणी और लघुगणक तीनों बताएंगे, जिससे आपको क्लियर होगा और स्पष्ट आपको समझ में आ पाएगा। तो इन रूल्सों को कंप्लीट करना। इसके बाद हम कॉमन वीडियो आपका पुनः लाएंगे, उसमें अब सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी तक तो आपके रूल्स चल रहे थे, फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, तीनों वीडियो का मिक्स वीडियो आएगा। मिक्स वीडियो कम से कम 2 या 3 चलेंगे। उसमें आपको सवालों को सिखाया जाएगा जो देखने में कठिन लगते हैं लेकिन करने में बिल्कुल आसान होते हैं। तो इसको कंप्लीट कीजिए और सभी बच्चों को देखना है शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो।